कंप्लेन करने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई। अप्रोच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है, हस्तक्षेप कर रही है, तब एफआईआर हो रहा है। एक लड़की का कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो यहाँ पर उन बेटियों के साथ क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? तो जांच का विषय है। जो तरीका होता है वो यही होता है कि कोई महिला अगर कंप्लेन करती है तो अगर आम आदमी है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भारत देश में लोकतंत्र है और संविधान के मुताबिक देश चलता है और संविधान में ये कहा गया है कि अगर प्रशासन किसी व्यक्ति की बात नहीं मानता या जनता की बात नहीं मानता या फिर जनता कोई मांग करती है, प्रशासन से कुछ मांग करती है, तो वो धरने पर बैठ जाती है। अभी बीते 7 दिनों से हमारे भारतीय खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसे में वो खिलाड़ी हैं, ना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ना योगा कर पा रहे हैं, ना टाइम से खा पा रहे हैं। धूप में पसीने में बैठे हुए हैं वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और वो जो कुश्ती संघ के प्रमुख हैं ब्रजभूषण, उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। उन कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे। और लगातार इतने लंबे समय तक धरने पर बैठने पर उनके स्वास्थ्य को क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में वो ही नहीं, कोई भी जो धरने पर बैठता है कैसे खुद को स्वस्थ रख सकता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यनारायण यादव। योग गुरु हैं और बीते कई दशकों से देश विदेश में और विश्व में योग व प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि अगर कोई लंबे समय तक धरने पर बैठता है, चाहे वो उपवास वाला धरना हो या फिर नॉर्मल धरना हो, तो कैसे लोग वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सत्यनारायण यादव जी, आपने भी देखा होगा 1 हफ्ते से हमारे खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी क्या हालत हो रही है वो हम हर रोज़ टीवी पर देख रहे हैं। तो आप एक योग गुरु के तौर पर, प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पर क्या कुछ सलाह ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो लोग धरने पर बैठते हैं? देखिए, एक सामान्य मन स्थिति में तो कोई भी सामान्य भोजन करे, सामान्य दिनचर्या रखे। कहते हैं कि आहार, व्यवहार यानी व्यायाम और विश्राम, 3 चीज़ स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन सभी खिलाड़ियों को, जो हमारे बहनें हैं, बच्चे हैं, उन बेटियों को इस ऐसी मन स्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि जिसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। हम उनके साथ भावनात्मक रूप से पूरा सहानुभूति रखते हैं और उनको न्याय मिलेगा, हम ये भी ईश्वर से कामना करते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है या स्वास्थ्य का विषय है, उनको सुना है कि रास्ता भी रोक दिया गया है, बिजली भी काट दी जा रही है, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर योग के दृष्टिकोण से सोचा जाए, समत्व योग उच्यते, कहते हैं कि हर स्थिति में व्यक्ति को सहज रहना चाहिए। सहज रहने से उनके आत्मिक बल बढ़ेगा। और जो योगी लोग जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ न भोजन की व्यवस्था होती है, वो अंतर्मुखी होकर के अंतर्मन से अपने आत्मिक शक्ति को संचित रखते हैं और उसी से आजीवन स्वस्थ रहते हैं। तो मैं इन खिलाड़ियों के लिए मैं कामना करता हूं और परामर्श दूंगा कि लिक्विड चीज़ें, जल जैसे रस है, फलाहार है, फलों का रस या रसदार फल ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं और जल का सेवन अधिक से अधिक करें। और संतुलित भोजन तो वहाँ मिल नहीं सकता। और व्यायाम के तौर पर छोटी छोटी जब भी समय मिले गहरी सांस और हल्के हल्के व्यायाम करें। और हालांकि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको छोटी मोटी व्यायाम से कुछ नहीं काम चलेगा, उनको अभ्यास की ज़रूरत है। तो वो भी हम समझ सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अपना अभ्यास बेचारे सड़क पर कर रहे हैं। तो उनके लिए हम कहेंगे कि अगर गहरी श्वास प्रश्वास का अभ्यास ज़्यादा करें तो उनको आत्मिक बल मिलेगा और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है या जो विजातीय द्रव्य है, जो विकारों के कारण, मानसिक तनाव के कारण किस तनाव से गुजर रहे हैं, राजनीतिक तनाव भी है, सामाजिक तनाव भी है, व्यक्तिगत तनाव भी है और परिवार के लोग भी तनावग्रस्त हैं। तो तनाव से मुक्ति के लिए प्राणायाम और मनन, मौन बहुत ही लाभ देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार अधिक से अधिक शीघ्र से शीघ्र उनको न्याय दे और जो भी कठिन से कठिन कार्रवाई होती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जीरो टॉलरेंस यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? और यूपी में योगी जी कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो इनको भी मिट्टी में मिलाएं। अगर
ये स्पष्ट है कि इन्होंने ऐसा किया है। मुझे जहाँ तक ज़्यादा ज्ञान नहीं है कानून का, लेकिन मैंने सुना कि अगर कोई बालिका या महिला अगर ये कंप्लेन कर दे कि उसके साथ दुराचरण हुआ है तो तत्काल अरेस्ट हो जाता है व्यक्ति और उसको जमानत नहीं मिलती है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और उसको महिलाओं ने कंप्लेन करने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई, अप्रोच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है, हस्तक्षेप कर रही है, तब एफआईआर हो रहा है और अभी भी सरकार मुंह देख रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कानून के लंबे हाथ क्यों किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा बच्चियों के। हम उनका समर्थन करते हैं अपनी संस्था की तरफ से, अपने योग दृष्टिकोण के सभी लोगों की तरफ से, और न्याय के साथ हम हैं। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। सत्यनारायण जी, जैसे कि आपने उनके स्वास्थ्य की बात की, आपने बताया कि कैसे वो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं प्राणायाम के जरिए, खान पान के जरिए, और आपने अपना एक नज़रिया भी रखा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वहीं एक दूसरा तबका है, दूसरे लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तो कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं, इनका तो करियर ख़त्म हो गया है इसलिए जो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह के जो आरोप लोग लगा रहे हैं उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जो ये कहते हैं कि ये इनका तो अब करियर ही नहीं है इसलिए ये बैठे हुए हैं, इनको तो कांग्रेस ने बिठाया हुआ है, इन्होंने तो इतने महंगे महंगे वकील किए हैं, तो ये छोटे ये जो खिलाड़ी हैं इतना पैसा कहाँ से लाएंगे उन वकीलों को देने के लिए, तो कोई ना कोई तो इसको करवा रहा है। तो इन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग राजनीतिक कमेंट या हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, न जानते हैं, न हम किसी राजनीतिक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि राजनीति को एक तरफ करिए और ये भी कहिए कि इनका करियर ख़त्म हो गया, सब कुछ एक तरफ। वो हमारी बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं और हमारी सबकी बेटियां बहनें हैं। अगर किसी बेटी ने कंप्लेन कर दिया है, शिकायत किया है, उसके साथ हुआ है कुछ, जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो हम राजनीतिक कंप्लेन में ना जाएं, ना कमेंट में जाएं कि कांग्रेस करवा रही है या आप करवा रही है या बीजेपी करवा रही है। हम राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति को एक तरफ करें और इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और उनको तत्काल अरेस्ट करके तब छानबीन किया जाए, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली हैं, इतने बाहुबली हैं कि वो, और इतना प्रभाव है पार्टी पर कि आज तक कोई एक भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा या बड़ा नेता उनके विपक्ष में बोलने के लिए या इस विषय पर बोलने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ तक हम कहेंगे कि राजनीतिक विषयों को एक तरफ कर दिया जाए, हम न्याय की दुहाई करते हैं कि उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे उनका करियर ख़त्म हो गया तो कुछ भी हो। एक लड़की का कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो यहाँ पर उन बेटियों के साथ क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, ये हमारा है। ये तो जांच का विषय है। जो तरीका होता है वो यही होता है कि कोई महिला अगर कंप्लेन करती है तो अगर आम आदमी है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन इतने दिनों के धरने के बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने अभी तक रिज़ाइन तक नहीं दिया। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई भी आरोप किसी मंत्री पर लगते थे तो सबसे पहले वो रिज़ाइन कर देता था ताकि जांच हो, और जांच के बाद अगर वो सही साबित होता है तो उसके बाद वो दोबारा से अपना पद ग्रहण कर लेता है। तो जो सिस्टम से काम है वो पूरा देश देख रहा है, वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। सत्यनारायण जी, एक बात बताइए, वो बदलता मौसम भी बदल रहा है, धूप में ही बैठते हैं, छाँव भी होती है, बारिश का भी मौसम चल रहा है, वो लगातार वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मनोदशा पे जो प्रभाव पड़ेगा वो आपने बताया, जो उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा वो बताया आपने। जिस दिन वो धरने को ख़त्म करते हैं उसके बाद उनको कोई परेशानी होगी जो आप कहेंगे कि वो कैसे उसको सुधारें, कुछ हो सकता है संभावना? वास्तव में हम लोग नेचुरोपैथी योग में सलाह देते हैं कि हमेशा उपवास के बाद या मन जब तनाव से मुक्त हो या विकृतियों से या किसी संघर्ष से हम जब वापस आते हैं तो रसाहार से, कोई भी देखे होंगे, कोई नेता भी जब उपवास करता है तो उपवास के बाद या अनशन के बाद जूस पिलाया जाता है। उसके पीछे विज्ञान है। हम लोग नेचुरोपैथी में भी उपवास को एक थेरेपी मानते हैं।
तो कोई भी गैप के बाद या अंतराल के बाद आंतों को जब भी कोई भोजन दिया जाए तो तरल पदार्थ देना चाहिए। तो उनको जूस से शुरू करना है या नारियल पानी से शुरू करना है, उसके बाद फलों से शुरू करना है, फिर सब्जियों से, फिर सामान्य आहार तक जाना चाहिए। तो ये सलाह सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए नहीं है बल्कि आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है कि प्रशासन से अपनी बात मनवाने के लिए आप धरने पर बैठ सकते हैं। धरने भी कई तरह के होते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग आमरण धरने पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल जाकर तख्तियों के साथ बैठ जाते हैं। तो ये सभी बातें जो सत्यनारायण यादव जी ने बताई हैं वो आप सभी के काम आने वाले हैं, इनको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।